दोबारा जाएंगे? हाँ बिल्कुल दोबारा जाएंगे। मेरा क्षेत्र है, इसी क्षेत्र ने मुझे चुना है, मैं दोबारा जाऊंगा और हर दिन जाऊंगा। कोई डर तो नहीं रहा है? बिल्कुल डर का नाम चीज नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि कल वो तस्वीरें आपने देखी होगी जब एक विधायक की गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए, ईंट पत्थर से उन पर हमला हुआ। और वो हुआ कहां? सिसोली गांव में, जो भारतीय किसान यूनियन का गांव माना जाता है, राकेश टिकैत का गांव माना जाता है, महेंद्र सिंह टिकैत का गांव माना जाता है। इस वक्त हम उमेश मलिक जी से बातचीत करेंगे। उमेश जी, सबसे पहले तो किस तरीके से वो सब कुछ हुआ? आपको क्या अंदेशा भी नहीं हुआ कि इतना बड़ा हमला आपके ऊपर हो जाएगा, और कैसे आप वहां से अचानक निकले? कल वहां पे एक जन कल्याण समिति काम करती है समाज के लिए, उनका स्थापना दिवस कार्यक्रम था। उन्होंने मुझे बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया, मैं वहां पहुंचा। अलग किसान संगठन भी वहां उपस्थित थे, पूरे प्रदेश से जो किसान संगठन चलते हैं। वीएम सिंह जी भी वहां थे। संबोधन होने के बाद जब बाहर निकले, लगातार पिछले 1 घंटे से वे मुर्दाबाद के नारे, योगी जी मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, संजीव बालियान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। वीएम सिंह के निकलने के बाद मैं जैसे ही गाड़ी में बैठा तो गाड़ी चारों तरफ से घेर ली और उस पर लाठी डंडों से प्रहार करना शुरू कर दिया। एक काला रंग, काला पेंट और केरोसिन गाड़ी के ऊपर उड़ेल दिया। कहीं न कहीं उनकी मंशा गाड़ी में आग लगाने की थी। मैं गाड़ी लेके चला तो सामने कुछ लोग लेट गए। मेरे साथी थे, उसी गांव के सभासद हैं सहदेव जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं उमेंद्र जी, उन्होंने उन्हें हटाने का प्रयास किया। उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी, पत्थर मारने शुरू कर दिए। हाथों में तमंचे थे, तमंचों से गाड़ी के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। गाड़ी आगे चली तो आगे बुग्गी लगा दी। गाड़ी वापस मुड़ी तो पिछली तरफ ट्रॉली लगा दी, एक तरफ मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। लगभग 100 मीटर की दूरी पूरी ब्लॉक करने के बाद उनकी कहीं ना कहीं योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि मैं योजनाबद्ध तरीके से इसलिए कह रहा हूं कि ये एक षड्यंत्र है। कहां से लोगों के हाथों में केरोसिन आया, कहां से लोगों के हाथों में काला तेल आया, काला पेंट आया, उन्होंने पहले से योजना बना रखी थी। मतलब पहले से आपको लग रहा है कि साजिश तैयार थी कि इस तरीके से हमला करेंगे? हाँ, 40-50 लड़के थे, एक भी किसान नहीं था। सबको चेहरे से भी कहीं ना कहीं मैं पहचानता हूं। कोई शराब का माफियागिरी का काम करता है, कहीं दलाली का काम करते हैं, ऐसे लड़के थे। सबने शराब पी रखी थी, सब शराब में दूध थे, और उन्हें लगातार ताबड़तोड़ एक तरफा लाठियां, तलवारें, तमंचे सब वहाँ चलाने शुरू कर दिए, फायरिंग भी करनी शुरू कर दी। और पता नहीं कहाँ से पत्थर भी पहले से ही बोरी में भर के ला रखे थे। सैकड़ों पत्थर गाड़ी पे पड़ने शुरू हो गए, पीछे का शीशा, साइड का शीशा। और जब वो काला तेल जो था तो उसने गाड़ी चारों तरफ से बिल्कुल अंधी बना दी। जब शीशे टूटने शुरू हुए, जब हमें दिखाई दिया, बोला हद पार की है। मैं समझता हूँ अप्रत्याशित काम हुआ है। कभी मैं सोच भी नहीं सकता कि इस प्रकार की कोई घटना हो सकती है। अगर हमें भी कोई जानकारी होती तो भी हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचते और मजबूती से खड़े होते, लेकिन मैं अकेला गया। जब मैं कार्यक्रम में पहुंच गया तब ओमेंद्र, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष, और सहदेव, उनको जानकारी होगी कि विधायक जी आए हुए हैं, जब मैं वहां पहुंचे, वरना कार्यक्रम में मैं बिल्कुल अकेला था। विधायक जी, आपका तो क्षेत्र है, वो लगातार आप लोगों से मिलते होंगे, उनके काम भी करते होंगे, लेकिन आपको पता होगा क्या, आपको लगता है जो लोग थे भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए थे या उससे अलग थे? भारतीय किसान यूनियन ने कुछ इस प्रकार के गुंडे पाल रखे हैं जिनको केवल शराब पिला के इस तरह की बदतमीजी करने के लिए तैयार कर रखा है। उनमें से कोई भी किसान नहीं था, कोई अन्नदाता नहीं था। बस एक ही काम होता है कि तुम हरकतें करो, बदतमीजी करो, तोड़फोड़ करो, और उसके बाद उनको अन्नदाता का नाम देकर उन्हें बचाने का काम होता है। केवल इसके अलावा कोई काम वहां होता ही नहीं है। और सच्चाई तो यह है, जब हम थाने पहुंच गए तहरीर देने, वहां 500 लोग, कम से कम 500 लोग उसी गांव के वहां थाने में पहुंचे। उन्होंने कहा कि लगातार पिछले 1 साल से हमारे साथ उत्पीड़न शोषण हो रहा है, हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें सिसोली से प्लान करना पड़ सकता है। यह हालात थे, गांव के लोगों के थे। लेकिन हमारी आज सुबह नरेश टिकैत से बात हुई तो वो कह रहे कि विधायक जी को पूछ के आना था वहां पर। वो एक बार हमें फोन करते कि मैं गांव में आ रहा हूं, क्योंकि लोगों में विरोध बहुत ज्यादा था, गुस्सा बहुत ज्यादा। क्षेत्र के विधायक को
इसी क्षेत्र ने मुझे चुना है और मैं लगातार पिछले 4.5 साल से सेवक के रूप में इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूं। अगर क्षेत्र के प्रतिनिधि को किसी से पूछ के किसी गांव में जाना पड़ेगा तो उससे ज्यादा हद कोई हो नहीं सकती, इससे ज्यादा गलत बात हो नहीं सकती। अगर मैं गांव में किसी में जाऊंगा और मुझे बुलाएंगे और उस गांव में मुझे पूछ के जाना पड़ेगा, ये ठेकेदार है उस गांव के। आज 5% लोग उनके साथ नहीं है। केवल ये 30-40 लड़के गुंडागर्दी के लिए पाल रखे हैं, शराब पीते हैं, रात दिन हरकत करते हैं, सैकड़ों उनके ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं। इनको केवल संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। सिसोली गांव की जनता उनके साथ है ही नहीं। हम 5-6 हजार आदमी बोराखला में खड़े थे, उनके पास 100 आदमी नहीं थे। सारे गांव में अनाउंस करने के बाद कोई आदमी उनके परिवार में घर में नहीं गया। आज जाके देखो क्या हालत है उनकी पंचायत की, आदमी नहीं जा रहा अपने घर से निकल के। आज भी पंचायत आहूत किया और सारे गांवों में ऐलान करवाए, आज भी 200 आदमी नहीं इकट्ठे कर पाए। हमारे 1 घंटे के अंदर 5-6 हजार आदमी बोराखला में थे और हमें ऊपर से कुछ निर्देश इस प्रकार का हुआ, वरना दोबारा उसी परिवार में जाके बैठते और सिसोली में बैठते। दोबारा जाएंगे? हाँ बिल्कुल दोबारा जाएंगे। मेरा क्षेत्र है, इसी क्षेत्र ने मुझे चुना है, मैं दोबारा जाऊंगा और हर दिन जाऊंगा। कोई डर तो नहीं रहा है? बिल्कुल डर का नाम चीज नहीं। जो कल मंत्री जी कह रहे थे कि कानून अपना काम करे, आपको लग रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है या फिर विधायक डरे हुए हैं इस टाइम? प्रशासन ने कल एसएसपी डीएम वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि हमें समय दो। जिन लोगों ने इस तरह का हुड़दंगपना किया है, कई लोगों घायल हैं, 2 लोग हमारे अस्पताल में एडमिट भी हैं। केवल एक बात कही है मंत्री जी ने, अगर प्रशासन अपना काम नहीं करेगा तो फिर हम सब कार्यकर्ता मिलके, जिस प्रकार से 2013 के दंगे में हम लोगों ने खड़े होकर प्रहार किए थे, खड़े होकर लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अब वो कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज कर लो, बैठ के बात हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। पहले हरकतें करें। वीएम सिंह की हालत, देश के नेता हैं, अगर वास्तविक में आकलन किया जाए, अगर देश के किसानों के लिए किसी ने कुछ किया है वो वीएम सिंह ने किया है। उनकी हालात ये थे कि जब वो हुड़दंगबाजी शुरू हुई तो उन्होंने खुद मुझे कहा कि मैं कैसे यहाँ से निकलूंगा। इस तरह की हरकत अगर सिसोली में बुला के इनके द्वारा होगी तो कोई सहन नहीं करेगा और हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। अगर आगे उन्होंने कोई इस प्रकार की हरकत की, बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि पहले परिवारों को तोड़ने का काम कर दिया, घर तोड़ना शुरू कर दिया, अब समाज को तोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे समाज को मलिक खाप में, सरावत खाप में, बालियान खाप में बांटने का काम करेंगे। मैं तो कभी अपने जीवन में सोच भी नहीं सकता कि कोई खाप का चौधरी इस प्रकार का बयान देगा, जिससे समाज के बीच में बड़ा नुकसान आज समाज का होने जा रहा है इस जिले का। अराजकता तत्व लगातार व्यापारियों को, मजदूरों को, सराफे बाजार में, अभी पिछले दिनों यूनियन के गुंडों ने क्या हरकत की थी, मैं सारी बातें बताना चाहता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं हम सरकार में हैं, सब कुछ कर सकते हैं भाई, सरकार में बैठे हैं, विधायक के रूप में काम करना पड़ रहा है। हमारे योगी जी कहीं ना कहीं इस प्रकार का निर्देश है कि जो कार्रवाई करेंगे, कानून का राज चाहते हैं। लेकिन आज हमने जरूर कहा, और मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई है, अब आज स्वतंत्रता दिवस है, आज से यहाँ कानून का राज चलेगा। ऐसे राजक तत्वों का कोई अधिकार इस जनपद के अंदर समाज का उत्पीड़न शोषण करने का नहीं देंगे।